बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी मसाले वाली आलू गोभी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। मेरे पास है जी हाफ़ के जी गोभी और हाफ के जी मेरे पास थे आलू। अब मैंने धो के अच्छी तरह कटिंग करके रख लिया है। अब चलते हैं मसालों की तरफ। और मेरे पास है जी वन ये चम्मच रेड मिर्चों का पाउडर, एक चम्मच ही नमक और एक चम्मच मेरे हाफ चम्मच हल्दी, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक दरमियाने साइज का मेरे पास प्याज है और 1.5 चम्मच मेरे पास मिर्चों का पेस्ट है, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच खुश्क धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, एक प्याली टमाटर का पेस्ट। अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और कुकिंग ऑयल हमने यूज़ किया है 1 कप। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम लोगों ने बस सोते ही करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना। बस हल्का हल्का इसको हिलाते जाएंगे और फ्लेम को भी हमने तेज़ नहीं करना, बस नॉर्मल ही फ्लेम रखनी है। देखें जी, कलर चेंज होने लग गया है। ये देखें जी, अब हमारे पास सिर्फ जी इतना ही कलर हमें को चाहिए। अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर हो गया है जी। इसमें अब हम शामिल साथ ही इसको ऑयल के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। ये डाल के हमने चम्मच के साथ इसको हिलाते रहना है ताकि ये बर्तन के साथ चिपके नहीं। ये पेस्ट जो है ना बहुत जल्द बर्तन के साथ चिपकने लग जाता है, इसलिए हमने साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है और भूनते रहना है। इससे इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और इसकी स्मेल भी नहीं आएगी खाने से। ये देखें जी, अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी बाकी के जो मसाले हैं। अब हम डालेंगे जी रेड मिर्चों का पाउडर, नमक और हल्दी डालेंगे। अब ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया, इसको हमने भूनते जाना है। आपने मेरी वीडियो को पूरे वॉच करना है। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करके, मसाला जो है ना वो नीचे लग रहा है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा ही ऐड करेंगे ताकि जो जो पेस्ट है जो फ्रीज़ हुआ हुआ है ये भी मेल्ट हो जाए और इसमें जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाए। जब ऑयल ऊपर आने लग जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा जी ये मसाला जो है ना भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जी ये टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों का पेस्ट डाल के हमने इसको भूनना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको भूनना है मसाले को अच्छे तरीके से। और अब हमने इसमें साथ में जो शामिल कर दिया है जी हमने खुश्क धनिया जीरे का पाउडर। अब हम इसमें शामिल कर देंगे जी आलू गोभी।
इसको शामिल करके हमने इसको मिक्स कर लेना है मसाले के साथ अच्छी तरीके से। अच्छे तरीके से हमने इसको शामिल करके इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं करना। फिर हम इसको कवर करके तो ऐसे ही पकाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। ये सब्ज़ी जो है जो खुद ही अपना पानी जो छोड़ती है और कुछ जो स्टीम बनती है उसी में ये पकेगी और ये सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखें जी, इसको कवर कर दिया था। अब मैं चेक करूँगी जो आलू हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं या कि नहीं। नहीं, आलू अभी थोड़े से रहते हैं इनमें, नहीं गले ठीक तरह से। इसको हम कवर लगा के तो दोबारा से बिल्कुल दम वाली आग पे रख देंगे। अब फिर से हम चेक करते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। अब गल गए हुए हैं। मसालों का तमाम मसाले जो हैं और उनकी मकदार स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आप देख सकते हैं। आप मसालों को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे स्पाइसी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा डालती हूँ। ये सब्ज़ धनिया अब हम इसके ऊपर डाल देंगे जो धो के रखा हुआ था, और गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये करने के बाद हम इनको 1 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे मिक्स करके। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक निकल के आ रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मेरा तो दिल करे अब भी खा लूं। अब हम इसको दम पे रख देंगे। ये जी फाइनल लुक आप इसकी चेक कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी आई है। और देखें जी कैसे स्टीम निकल रही है। और बिल्कुल जी जी हमारी आलू गोभी तैयार है मसाले वाली। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जज़ाक